नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन जनसंख्या की अगर बात करें तो हिंदू सबसे ज्यादा हैं और मुसलमान आते हैं दूसरे नंबर पर। उसके बाद सभी की हिस्सेदारी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और अगर प्रतिशत में इनकी बात की जाए तो देश की जनसंख्या में मुसलमानों की भागीदारी करीब 14% है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है और सिर्फ केंद्र ही नहीं, देश के 15 राज्यों में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। तो ऐसे में एक वहम तो जरूर क्लियर हो जाता है कि जिन्हें लगता था कि बात केंद्र की हो या फिर राज्यों की, मुस्लिम वोटों के दम पर ही सरकार बनती है, वो महज एक मिथक था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए विस्तार से समझाता हूं आखिर राजनीतिक पतन का कारण क्या है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार में किसी न किसी बड़े पद पर एक दो मुसलमान जरूर होते थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी थे। नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार नकवी जैसे नेताओं को पहले कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था। मुख्तार नकवी को तो दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2021 में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और उनकी जगह स्मृति ईरानी को दे दी गई। और ये हैरानी की बात केंद्र सरकार तक ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि अगर गौर से देखा जाए तो देश में सबसे अहम पदों पर एक भी मुस्लिम दिखाई नहीं देता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बात राज्यों की करते हैं। अगर देश में नियुक्त 28 राज्यपालों की बात करें तो सिर्फ 2 ही मुसलमान राज्यपाल हैं। पहले हैं अब्दुल नजीर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और दूसरे हैं आरिफ खान जो केरल के राज्यपाल हैं। तो जो तस्वीर मौजूदा वक्त की सामने आती है उससे तो ऐसा ही पता चलता है कि देश में मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी का लगातार पतन होता जा रहा है। देश में कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं? देश में कुल 29 राज्य हैं, जिनमें से 15 में से एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में तो तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो गई, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार बनी है और कोई भी मुस्लिम विधायक जीतकर जो है नहीं पहुंचा है। इन तीनों ही राज्यों में कोई मुस्लिम मंत्री बनेगा, इस बात की उम्मीद भी कम ही नजर आती है। तो जब देश के 15 राज्यों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री की बात तो दूर की कौड़ी नजर आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि असम में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। तेलंगाना है जहां अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां भी 45 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन असम में हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार है और तेलंगाना में अभी कांग्रेस के हेमंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। गुजरात में भी 58 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, हरियाणा में 17 लाख, तो वहीं उत्तराखंड में 14 लाख मुसलमान मौजूद हैं। अगर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो 25 मुख्यमंत्री हिंदू हैं, 2 ईसाई हैं, 1 सिख है और 1 बौद्ध धर्म से आते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद को किसी धर्म का नहीं मानते। जिस राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, लेकिन वहां फिलहाल राज्यपाल का शासन चल रहा है। 2019 से वहां चुनाव ही नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सितंबर 2024 तक वहां चुनाव करवाया जाए, तो उस वक्त भले ही देश में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में देश में कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी इसी कतार में। पहले अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी तो शुरू से ही बहुत कम मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारती आई है, लेकिन कांग्रेस पर तो भर भर कर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। फिलहाल कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो तेलंगाना में अब तक कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया। हिमाचल में भी यही हाल है। तो आज का जो परिदृश्य सामने आता है उसे देखकर यह सोचना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी घट क्यों रही है। तो जब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि राजनीतिक भागीदारी वोटों से मिलती है और जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो योजनाओं के लिए है, ना कि राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए। तो बीजेपी की सरकार में कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसका फायदा मुसलमानों को ना मिल रहा हो। ऐसी कोई योजना नहीं है
जिसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा हो। यहाँ आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि बात तो राजनीतिक हिस्सेदारी की हो रही है, तो कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि बीजेपी को जो वोट मिलता है उसमें 99.9% हिंदू वोट होता है और मुसलमानों का जो वोट करने का तरीका है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने का है। मतलब जो पार्टी बीजेपी को हराती है, मुसलमान अक्सर उसे वोट देना पसंद करते हैं। तो ऐसे में जब वोट ही नहीं है तो फिर बड़ा पद देकर हिंदुओं की नाराजगी बीजेपी आखिर क्यों ही लेना चाहेगी। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोग इस वहम में हैं कि मुसलमान ही इस देश की सत्ता और राज्यों की सत्ता में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो वो बस एक वहम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जो 1990 के दौर का घटनाक्रम है उसने बहुत सी चीजों को बदला है। राम मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है। इस दौर के बाद मुसलमानों की ताकत कम हुई है और धीरे धीरे हिंदू एकजुट हुए हैं और जो मौजूदा सरकार है उसका मुख्य मुद्दा हिंदुत्व का ही मुद्दा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ आखिर में वोटों वाले पॉइंट पर गौर करना जरूरी हो जाता है। जिस समाज से जितना वोट मिलता है उसे उतनी ही ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाती है। ये भारत की राजनीति का मुख्य बिंदु रहा है, लेकिन यहाँ इन आंकड़ों का दोष लोग बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जब हाल ही में हुए 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही थी उस वक्त भी ढेर सारे मुसलमानों ने टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया, जबकि मुस्लिम वोटर कांग्रेस का ही कोर वोटर रहा है। फिर भी कांग्रेस ने उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का पतन करने का काम किया। तो मौजूदा वक्त में जो देश के किसी भी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है और देश के 15 राज्यों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।